हेलो दोस्तों, वेलकम टू माधवी रिजल्ट्स। दोस्तों हम लोग एसएससी पीवाई की सीरीज को डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, चलिए दोस्तों हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम पॉलिटी सेक्शन वाइज पॉलिटी सब्जेक्ट देख रहे थे। तो दोस्तों देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन CHSL में पूछा हुआ है और इन्होंने ये क्वेश्चन को 2023 में पूछा हुआ है। ठीक है, ये प्रश्न आपसे CHSL में और 2023 में इन्होंने क्वेश्चन करा है। तो क्वेश्चन 1 आपसे क्या कह रहे हैं, ठीक है, देखेंगे। कह रहे हैं इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग गांधीयन प्रिंसिपल, ठीक है ना, यहाँ पे गांधीयन प्रिंसिपल्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो DPSP में इसमें से कौन सा है जो ऑप्शन में गांधीयन प्रिंसिपल्स के बारे में बात करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है टू सेपरेट जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ऑप्शन बी है टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, ऑप्शन सी है टू सिक्योर यूनिफॉर्म सिविल कोड, या ऑप्शन डी है टू प्रोवाइड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आई विल गिव यू 5 सेकेंड टू डू दिस क्वेश्चन। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। ठीक है ना, टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत आपके गांधीयन प्रिंसिपल्स के बारे में बात करता है। ठीक है, और ये किस आर्टिकल में आता है, किस अनुच्छेद में आता है, तो ये आर्टिकल 40 में आता है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, आर्टिकल 40 में क्या बात करता है, टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। ठीक है, और DPSP के बारे में अगर हम बात करें तो DPSP, ठीक है, स्टैंड फॉर व्हाट, स्टैंड फॉर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो DPSP को ब्रॉडली 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो क्लासिफाइड, ठीक है, 3 क्लासिफिकेशन किया गया DPSP के बारे में। ठीक है, पहला किस में बांटा हुआ है, पहला है आपका सोशलिस्ट प्रिंसिपल। ठीक है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स। सेकेंड जो है आपका DPSP को सेकेंड पार्ट में क्या नाम है आपका, गांधीयन प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल्स। ठीक है, थर्ड वन इज योर लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। तो ब्रॉडली DPSP को 3 भागों में बांटा गया है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। ठीक है, लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये हमें क्लासिफिकेशन मेंशन नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट, ठीक है, हमने DPSP को क्या करा है, 3 भागों में बांटा है, तो आप इनको याद रखेंगे। तो इस प्रश्न में गांधीयन प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहे हैं, तो गांधीयन प्रिंसिपल आपका ऑप्शन बी है, टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। ठीक है, और ये आर्टिकल 40 में आता है। ठीक है बालक, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बालिके, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी क्वेश्चन CHSL में और 2023 में इसने प्रश्न करा है। ये बहुत ही मेरे हिसाब से ये सिंपल प्रश्न है। ठीक है, इन्होंने क्या करा है, आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए एज ऑफ 2022, ठीक है, देयर आर डैश यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब 2022 के तक जो है आपके देश में, भारत देश में क्या है, कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित राज्य हैं। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 7 या ऑप्शन डी 8। ठीक है, तो बताइए हमारे देश में 2022 तक, ठीक है, कितने यूनियन टेरिटरीज हैं। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा। ठीक है, और इसका क्वेश्चन 2 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्या है ये, ऑप्शन डी। ठीक है, हमारे देश में कितने यूटीज हैं, टोटल अभी कितने हैं,
8, ठीक है ना। और कौन कौन से हैं आप याद रखेंगे, ठीक है। तो पहला है आपका, ठीक है, जम्मू कश्मीर जो स्टेट था उसको 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया है, ठीक है। तो पहला है आपका जम्मू एंड कश्मीर, सेकेंड वन इज योर लद्दाख, थर्ड वन इज योर चंडीगढ़, फोर्थ वन इज योर दिल्ली, ठीक है। फिफ्थ क्या है आपका, फिफ्थ है आपका पुडुचेरी, पुडुचेरी, ठीक है। फिर है आपका दादर नगर हवेली एंड दमन दीव, ठीक है, दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली एंड दमन दीव, ठीक है। ये 6 हो गए। सेवंथ है आपका लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप। और नेक्स्ट है आपका अंडमान, लास्ट वन इज योर अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। ये आपका 8 यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया में, ठीक है। चलिए बालक, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इनको याद रखेंगे आप, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या क्वेश्चन कर रहा है बालक, ठीक है। क्वेश्चन 3 आपसे पूछ रहे हैं, देखो ये भी CHSL में पूछा हुआ है और 2023 में प्रश्न कर रहा है, ठीक है ना। तो इन्होंने भी इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं एज ऑफ 2022 देयर आर डैश स्टेट्स। अब यहाँ पे स्टेट्स के बारे में पूछ रहे हैं कि भारत देश में कितने राज्य हैं, कितने स्टेट्स हैं 2022 तक। तो ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, ऑप्शन ए 30, ठीक है, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 31 या ऑप्शन डी 29। ये भी आसान सा प्रश्न है, ठीक है। तो इसको आप करिए क्वेश्चन 3। आई होप ना आपने इसका आंसर कर लिया होगा। और इसका जो राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन बी है, ठीक है। हमारे देश में अभी कितने हैं राज्य, 28, ठीक है। कितने राज्य हैं, स्टेट कितने हैं, 28। इसको आप याद रखेंगे। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बालक, ठीक है। देखो ये भी क्वेश्चन 2023 में करा था। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहे हैं विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट, देखो यहाँ पे नॉट, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे नहीं पूछा है, इज नॉट अ टाइप ऑफ राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें से कौन सा है जो राइट टू फ्रीडम का पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन ए है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है। ऑप्शन बी है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ऑप्शन सी है ऑफेंसेस फॉर आर्म्ड असेंबली, या ऑप्शन डी प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, ठीक है। तो इसमें से कौन सा राइट टू फ्रीडम जो है नहीं है। क्वेश्चन 4 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन 4 का आंसर करेंगे। ऑप्शन आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर है आपका, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक है। क्या है, ऑप्शन सी जो है ये इसका राइट आंसर है। ऑफेंसेस फॉर आर्म्ड असेंबली, सशस्त्र सभा के लिए अपराध, ठीक है ना, ये आपका राइट टू फ्रीडम में नहीं आता है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं राइट टू फ्रीडम, ठीक है ना, ये आर्टिकल 19 से लेके 22 तक डील करता है, ठीक है ना, 19 से लेके 22 तक डील करता है। तो ये जो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच ये आर्टिकल 19 में आता है, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये आपके आर्टिकल 21 में आता है, पर्सनल लिबर्टी, ठीक है ना। देन प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, ठीक है, ये आपका आता है
ये आपका आता है आर्टिकल, ठीक है, कॉन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, ठीक है, ये आता है आर्टिकल 20 में, ठीक है। और 20 हो गया, 19, 20, 21, और 22 क्या कहता है, ये 22 में आपके दो तरह के डिटेंशन के बारे में बात किया जाता है, प्यूनिटिव डिटेंशन एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन आर्टिकल 22 बात करता है, ठीक है। तो आप इनको याद रखिएगा, ये आर्टिकल 19, 21 पर्सनल लिबर्टी, 20 कॉन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, ठीक है। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बालिके? देखो ये क्वेश्चन इन्होंने CHSL में पूछा है और 2023 में क्वेश्चन करा है इन्होंने, ठीक है। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आपसे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं आर्टिकल्स, ठीक है, आर्टिकल के बारे में पूछ रहे हैं रिलेटेड टू कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी के बारे में, हैज बीन ओमिटेड नाउ फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, व्हाट इज द नंबर ऑफ दिस आर्टिकल। संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित अनुच्छेद को, ठीक है, अब भारतीय संविधान से हटा दिया गया है, ठीक है। तो इस लेख का नंबर क्या है, इस लेख का नंबर क्या है? तो बताइए, ऑप्शन है A 31D, ऑप्शन B 3, ऑप्शन 31B या ऑप्शन D 31A, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 5 का आंसर कीजिएगा। इसमें से पूछ रहे हैं कि संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित अनुच्छेद को अब भारतीय संविधान से हटा दिया गया है, इस लेख का नंबर क्या है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। यहाँ पे ये आर्टिकल 31 होगा, ठीक है ना। ऑप्शन डी आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है, ठीक है। तो 31 क्या है, 31 को ही क्या किया गया है, ओमिट मतलब डिलीट कर दिया गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, और इसको कहां प्लेस कर दिया गया है, ठीक है। इसको आर्टिकल याद रखिएगा 300A में चला गया है, और ये पार्ट किस में है, पार्ट 12 में, किस में है, पार्ट 12 में। राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 अब कहां शिफ्ट हो गया है, आर्टिकल 300A में और पार्ट 12 में, और ये अब क्या बन चुका है, एक लीगल राइट बन चुका है, ठीक है ना। पहले ये फंडामेंटल राइट्स था, अब ये लीगल राइट बन चुका है, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं बालक, ठीक है। क्वेश्चन 6 क्या कहता है वो हम देख रहे हैं। क्वेश्चन 6 आपसे क्या कर रहे हैं, देखो ये क्वेश्चन CHSL में और 2021 में इन्होंने ये प्रश्न करा है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स, ठीक है। यहाँ पे भी देखो आर्टिकल्स के बारे में पूछ रहे हैं आपसे, अनुच्छेद के बारे में बात कर रहे हैं, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में, ठीक है, नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख है। तो किस आर्टिकल में मेंशन किया गया कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द सिटीजनशिप? ऑप्शन A 12 में, ऑप्शन B 10 में, ऑप्शन C आर्टिकल 9 या ऑप्शन D आर्टिकल 11। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, किस अनुच्छेद में इस राइट्स के बारे में जिक्र किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा बालक? आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा, और इसका जो राइट आंसर है, ठीक है, आर्टिकल 10 ऑप्शन बी। आर्टिकल 10 ऑप्शन बी किसके बारे में बात करता है, कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है, इसके बारे में ये बात करता है। और मैं आपको बता दूं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप जो है, ठीक है, आर्टिकल 5 से लेके 11 के बीच में मेंशन किया गया है, और पार्ट 2 में ये मेंशन किया गया है, ठीक है। और इसमें एक पॉइंट आपको और याद रखना चाहिए, ठीक है, कि इंडिया में कितने तरीके से
नागरिकता दी जाती है, सिटीजनशिप दी जाती है, ठीक है ना। और ये भी याद रखेंगे, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप चलता है, सिंगल सिटीजनशिप चलता है बालक, ठीक है। और वेज टू गेट इंडियन सिटीजनशिप, कितने तरीकों से भारतीय नागरिकता दी जाती है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 5 तरीकों से सिटीजनशिप दी जाती है इंडिया में, ठीक है। पहला है आपका बाय बर्थ के हिसाब से, बर्थ। सेकेंड है आपका डिसेंट। थर्ड वन इज योर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। थर्ड वन क्या है, रजिस्ट्रेशन। फोर्थ वन इज योर नेचुरलाइजेशन, एंड फिफ्थ वन इज योर बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, ठीक है। इसको, इन पॉइंट्स को याद रखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जाम में आपसे ये प्रश्न कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं बालक। देखते हैं क्वेश्चन 7 आपसे क्या कर रहे हैं। अब यहां देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको एमटीएस में पूछा है, ठीक है। और 2024 में इन्होंने ये प्रश्न करा है। तो क्या आपसे प्रश्न कर रहे हैं, क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहे हैं कि विच आर्टिकल, ठीक है ना, यहाँ पे अनुच्छेद के बारे में बात करें, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डायरेक्ट्स द स्टेट टू प्रोवाइड पब्लिक असिस्टेंस टू इट्स सिटीजन्स इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस, डिसेबलमेंट विद इन द लिमिट्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या बोल रहा है, मतलब कौन क्या बोल रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद, ठीक है ना, हिंदी में, राज्य को अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के भीतर बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी, विकलांगता के मामले को प्रदान करने का निर्देश देता है। तो ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन ए आर्टिकल 41, ऑप्शन बी आर्टिकल 12, ऑप्शन सी आर्टिकल 20 या ऑप्शन डी आर्टिकल 32। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, कौन सा आर्टिकल डील करता है इससे। क्वेश्चन 7 का आंसर कीजिएगा। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा, ठीक है। और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए आर्टिकल 41, ठीक है। 41 इसके बारे में बात करता है, ठीक है। और याद रखिएगा ये डीपीएसपी है, और डीपीएसपी में मैं आपको पता है कि आर्टिकल 36 से लेके 51 जो है आपका डीपीएसपी के बारे में बात करता है। पार्ट 4 में आता है, ठीक है। और डीपीएसपी क्या है, डीपीएसपी क्या है आपका, नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर है, ठीक है ना, नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर है, नॉन जस्टिसिएबल इन, डीपीएसपी आपका क्या है, नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर है। और याद रखिएगा डीडीएसपी हमने कहां से बोरो किया है या अडॉप्ट किया है, तो हमने डीपीएसपी कहां से लिया है, आयरलैंड से लिया है, इसको याद रखिएगा, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डीपीएसपी को परचेज। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बालक, बालिके, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 8 आपसे क्या कह रहा है, देखो ये एमटीएस में पूछा है और 2024 में ये क्वेश्चन कर रहा है। क्या पूछ रहे हैं आपसे कि बताइए हु वाज द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना, प्राइम मिनिस्टर के बारे में आपसे यहाँ पे बात कर रहे हैं। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर व्हेन द 11th फंडामेंटल ड्यूटी वाज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो जब 11वां मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, तब दैट टाइम, उस समय, ठीक है, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो उसमें से ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री या ऑप्शन डी गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। तो बताइए क्वेश्चन 8 का आंसर क्या होगा, इस समय कौन भारत के प्रधानमंत्री थे जब 11th फंडामेंटल ड्यूटी को इनकॉर्पोरेट ऐड किया गया था। ठीक है, आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा। और इसका जो राइट आंसर है बालक वो है ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी जी। दैट टाइम अटल बिहारी वाजपेयी वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया
ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि 11th फंडामेंटल ड्यूटी जो है, ठीक है, वो 86th अमेंडमेंट 2002 में ऐड किया गया था। तो 2002 में कौन प्राइम मिनिस्टर थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है। तो आपका 11th फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 2002 में ऐड किया गया था, और 2002 में हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बालक और बालिके? क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स, ठीक है, इसमें अनुच्छेद के बारे में आपसे पूछ रहे हैं, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया emphasizes the participation of workers in the management of industry। ऑप्शन है ए आर्टिकल 42B, ऑप्शन बी आर्टिकल 44C, या ऑप्शन सी आर्टिकल 46D, या ऑप्शन डी आर्टिकल 43A। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सा आर्टिकल इसके बारे में बात करता है? क्वेश्चन 9 का आंसर करेंगे बालिके। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा। इसका राइट आंसर क्या है? ठीक है, ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर है। 43 जो है इसके बारे में बात करता है, ठीक है ना। ये डीपीएसपी का पार्ट है 43, ठीक है, 43A, ठीक है ना, ये डीपीएसपी का पार्ट है। और आर्टिकल 43 में क्या बोला गया बालक? आर्टिकल 43 में किसके बारे में बात किया गया है? क्या डेफिनेशन इसका? तो ये लिविंग वेज के बारे में बात करता है, लिविंग वेज एक्सेट्रा फॉर वर्कर्स के बारे में, ठीक है, वेजेस के बारे में, लिविंग वेजेस के बारे में बात करता है आर्टिकल 43। और 43A क्या बात करता है? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन दी मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। इसको याद रखिएगा। चलिए ठीक है, अब हम अपने इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है बालक आपसे? देखो ये एमटीएस में क्वेश्चन पूछा है, और ये इन्होंने 2024 में प्रश्न करा है आपसे। तो आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ठीक है ना, क्या बात कर रहे हैं आपसे? बताओ भैया, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर वाज क्रिएटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ डैश डैश डैश, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर निम्नलिखित प्रावधानों के तहत बनाया गया था डैश डैश डैश। तो किस प्रोविजन के तहत नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बनाया गया, इसमें ये प्रश्न कर रहे हैं आपसे, ठीक है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए सिटीजनशिप एक्ट 1965, ऑप्शन बी सिटीजनशिप रूल्स 2004, ऑप्शन सी द सिटीजनशिप एक्ट 1955, या ऑप्शन डी द सिटीजनशिप रूल्स 2003, ठीक है। इसके साथ ऑप्शन दिया है, ए में क्या है बताओ? ए और सी है, ऑप्शन बी में ए और बी है, ऑप्शन सी में बी और डी है, या ऑप्शन डी में सी और डी है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा बालक बालिके? आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है ना। ऑप्शन डी है जो इसमें दोनों है, ठीक है, सी बी और डी बी, ठीक है। तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो है, ठीक है, वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 के थ्रू भी बनाया गया है, और सिटीजनशिप रूल्स 2003 के तहत मिलके क्या बना गया है आपका नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज का हमारा सेशन यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आपको ये सेशन और इससे अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल माधवी रिजल्ट्स को लाइक कर सकते हैं, ठीक है, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।